सुबह उठते ही थकान, नहाने का मन नहीं करना, दिन भर बॉडी हैवी रहना और रात को बोलते हो आज कुछ काम ही नहीं हुआ। समझ लीजिए ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी आएगी तो इस तरह के संकेत आपको आएंगे। अगर आप भी इस तरह का संकेत महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप सारे टेस्ट करा चुके हैं, सब नॉर्मल है, सीबीसी नॉर्मल है, विटामिन के टेस्ट नॉर्मल है और फिर भी आप खाने पीने पर ध्यान रखते हैं लेकिन ये समस्या कभी खत्म नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाते हो और रिपोर्ट करवाते हो और वही आंसर मिलता है कि सब नॉर्मल है लेकिन समस्या खत्म नहीं हो रही है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं यूट्यूब पर मिली हुई हर जानकारी सही नहीं है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तव में एक वीडियो को देखने के बाद उपाय करते हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आप उपाय जरूर करेंगे और आपको रिजल्ट भी पक्का मिलेगा। आपकी कमजोरी जड़ से ठीक हो सकती है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बस आपको इस वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय जरूर फॉलो करने हैं। बहुत इजी है, कोई बड़ा हैक नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं, छोटी छोटी रूटीन की लाइफ की चीजें हैं जिन्हें आप करके बहुत इजी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जिनको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। कई मरीज ऐसे हैं खाना खा लिया लेकिन पच नहीं रहा। कई मरीज ऐसे हैं जिनका पच गया, लैट्रिन के लिए नहीं चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, अंत तक देखना बहुत जरूरी है। मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब काम भी ज्यादा नहीं करता फिर भी दिन भर थक जाता हूँ, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। मैं उनसे एक ही सिंपल सवाल पूछता हूँ, रात को फोन कितनी देर चलाते हो? अब आप ये कहोगे सर थकान का और फोन से क्या रिलेशन है? 100% रिलेशन है। जवाब आता है डॉक्टर साहब 1 से 2 बजे तक रील्स देख लेता हूँ, यहीं से बॉडी हार जाती है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? वीकनेस, आयरन की कमी। वीकनेस का मतलब होता है बॉडी के अंदर एनर्जी बनने का जो सिस्टम है वो स्लो हो गया है या एनर्जी कम है। एनर्जी के लिए सिर्फ खाना नहीं चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए अच्छा डाइजेशन, हेल्दी लिवर, और जब इनमें से कोई एक बिगड़ता है तो बॉडी थकान जैसा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, उसको संकेत मिलना व्यक्ति को स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि शरीर ही संकेत दे रहा है। एज अ डॉक्टर मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी थकान कभी खत्म नहीं होती है, और 3 से 6 महीने हमारा बताया वो उपाय उन्होंने किया, उनकी थकान छोड़िए, शरीर में इतनी एनर्जी है कि अगर आप रात के 2 बजे भी ये कहोगे ना कि यार फलाना काम करना है, तुरंत उठेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। लोग क्या करते हैं, जब थकान होती है तो मल्टीविटामिन ले ली, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज पी लिया, कॉफी बढ़ा ली और बोलते हैं थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं सच बोलता हूँ, कॉफी बॉडी को जगाती है, ठीक नहीं करती। समझने की बात है। ये ऐसा ही है जैसा थकी हुई गाड़ी में एक्सीलेटर जो होता है दबा देना इंजन रिपेयर की जगह। एक गाड़ी खराब है, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, उसको हमने रिपेयरिंग कराने की बजाय हमने उसका एक्सीलेटर दबा दिया। उससे क्या होगा? गाड़ी चल तो जाएगी कुछ देर के लिए, कुछ दूर तक चली जाएगी, लेकिन उसके बाद में फिर वही गाड़ी खराब हो जाएगी, ठप हो जाएगी। इसी तरीके से शरीर का जो इंजन है उसे सुधारने की जरूरत है, उसे रिपेयर करने की जरूरत है। कभी मल्टीविटामिन, कभी ग्लूकोज ले लिया, इस तरह से कभी आप ठीक ही नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को। रियल रीजन जो है वो दिन भर थकान का, वो समझ में नहीं आ रहा आपको। अगर आप दिन भर थके रहते हो और इनमें से कुछ जरूरी मैच करेगा तो सबसे पहला क्या होगा? पुअर डाइजेशन, खाना आ रहा है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। दूसरा, प्रोटीन की कमी होना, बॉडी रिपेयर का सामान नहीं है आपके शरीर में, तो एनर्जी आएगी कहां से? मसल्स बिल्डअप कहां से होगी? मसल्स काम कहां से करेगी? तीसरा, फैटी लिवर होना, एनर्जी फैक्ट्री स्लो हो गई है। जब लिवर के अंदर जब कुछ चीजें जाती हैं तो वो कन्वर्ट होती हैं, तो जब लिवर ही काम कर रहा है यानी फैक्ट्री ही कम काम कर रही है तो वर्कर क्या करेंगे बेचारे? इसी प्रकार से चौथी चीज, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, दिमाग कभी ऑफ ही नहीं होता है, समझने वाली बात है। पांचवा, पुअर स्लीप होना, नींद पूरी नहीं है, सिर्फ आंख बंद होती है और बस सुबह हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप 3 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, जिसकी वजह से सांसें बढ़ती हैं। बॉडी बोलती है बस अब और नहीं यार, थक चुका हूं, बस कुछ करने का मन नहीं है, शरीर में कुछ है ही नहीं, आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, सब कुछ वहीं की वहीं धरा रह जाता है, क्योंकि आपके शरीर पर थकान इतनी हैवी हो चुकी होती है। एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं 7 घंटे सोता हूँ फिर भी फ्रेश नहीं लगता है, मुझे महसूस नहीं होता है। मैंने बोला नींद का मतलब घंटे नहीं है, नींद का मतलब है रिपेयर होना। जब हम सोते हैं तो शरीर को रिपेयरमेंट की जरूरत होती है, जब रिपेयर होगा तभी हमारा शरीर आगे चल पाएगा। और जब रात को फोन, स्ट्रेस और लेट डिनर हो तो रिपेयर
होता ही नहीं है शरीर का। बस लेटे हो, 8 घंटे लेटे हो बिस्तर पर, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? बात समझिए। जब प्रॉपर नींद नहीं आएगी आपको, लेटे रहने से, आँख बंद करने से कोई मतलब नहीं है। पेशेंट सिर्फ देखता रह गया। पहली बार किसी ने उसकी थकान का रीज़न सही बताया, पेशेंट समझ गया। मुझे प्रॉपर नींद लेनी है, सुकून वाली नींद लेनी है। जब तक सुकून वाली नींद मैं नहीं लूँगा, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके माइंड में ये बैठ गया। कुछ उपाय मैंने बताए, वो किए। 2 महीने बाद मेरे पास आते हैं मरीज़, कहते हैं सर अब शरीर में वो जो एनर्जी है ना, 15 साल वाली एनर्जी है ना, 12 साल वाली एनर्जी वो आ रही है। लग रहा है कि शरीर में ताकत है, जबकि उम्र मरीज़ की 40 वर्ष थी। समझने वाली बात है। 12 वाली एनर्जी लाने के लिए 12 साल की उम्र में जो बच्चों में ताकत होती है, एनर्जी होती है ना, इसी प्रकार से 40 की उम्र में वो रखना, मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। नेचुरल एनर्जी रिकवरी प्लान क्या है, ये समझना जरूरी है। अब सुनो, सॉल्यूशन जो मुश्किल नहीं है पर डिसिप्लिन मांगता है। अगर आपने कर लिया, मैं गारंटी देता हूं आपके शरीर के अंदर एनर्जी आएगी, बहुत अच्छी एनर्जी आएगी। शरीर थका हुआ महसूस ही नहीं करेगा, ये मेरा वादा है अगर आपने कर लिया तो। सबसे पहला, ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। ब्रेकफास्ट स्किप मत करो मतलब कि सुबह बॉडी को जो सिग्नल मिलता है ना, एनर्जी मिलेगी। बात समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा है अगर आपने स्किप नहीं किया ब्रेकफास्ट को तो, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। अगर आपने स्टार्टिंग खराब कर दी तो लास्ट तो खराब होना ही है, समझ लीजिए। दूसरा, प्रोटीन हर मील में, यानी शरीर को रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जिम जाने वाले बच्चों को देखा होगा, जो बच्चे जिम जाते हैं उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रोटीन दिया जाता है, प्रोटीन लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि जब जिम में जाते हैं मसल थक जाती है, मसल्स के अंदर मटेरियल कम हो जाता है। अब उस मसल्स को कुछ चाहिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं। जो हैवी जिम करते हैं उनको प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। अब वो किसी भी फॉर्म में लीजिए, या तो पाउडर जो मार्केट में आ रहा है वो लीजिए, या फिर आप नेचुरल वाले लीजिए, जैसे दाल है, चना है, पनीर है, दही है। आप ये नेचुरल ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर प्रोटीन आएगी। तो प्रोटीन हर मील में लीजिए, जो भी आप खा रहे हैं उसमें कोशिश करिए प्रोटीन आए। तीसरा, डिनर हल्का और जल्दी करिए। मतलब आज का जो डिनर आपने किया है वो दूसरे दिन आपको हमेशा थकाएगा। क्यों? क्योंकि रात भर जो खाना आपने शरीर को लगाया खाना पचाने के लिए, और शाम को जो खाना खाया था आपने, शरीर लगा है खाना पचाने के लिए, बेचारा क्या करे? ना तो नींद प्रॉपर हो पा रही है, कहीं आपको पेट खराब हो रहा है, कहीं कब्ज हो रही है, कहीं गैस एसिडिटी हो रही है, नींद भी आपकी बराबर नहीं हो रही है। तो शाम को हमेशा कम खाइए। जितना आप पूरे दिन भर में खाते हैं उसका 25%, 30%, 40% ही सफिशिएंट होता है। इससे ज्यादा मत खाइए। अगर आप खाएंगे तो दूसरे दिन के लिए समस्या आपके लिए पैदा हो जाएगी। चौथी चीज, रात को फोन कम से कम उपयोग करिए। फोन और स्लीप हार्मोन का बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपने इसे दूर नहीं किया तो ये आपको ऐसा महसूस कराता रहेगा कि रात हो ही नहीं रही है, अभी दिन हो रहा है। समझ रहे हैं? अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कम से कम सोने से 1 घंटे पहले फोन को हटा दीजिए, और 10 से 11 बजे अगर आप सोते हैं तो बहुत बढ़िया है। पांचवी चीज, नींद का फिक्स रूटीन। रोज एक ही टाइम पर सोना, बॉडी को सिक्योरिटी मिलती है। एनर्जी कैप्सूल से नहीं, रूटीन से आती है, बहुत जरूरी है। इसलिए एक समय फिक्स करिए कि 11 बजे सोना है, मतलब सोना है। मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा, जब तक आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लोगे, बॉडी आपको थकान से डराती रहेगी। आप समझ लीजिए। और जब बॉडी डराती है ना, अगला स्टेप बीमारी होता है। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो बीमारी आना तय है। याद रखिए, बॉडी लेजी नहीं होती, सिर्फ थकी होती है। और थकी हुई बॉडी को गाली नहीं, समझाने की जरूरत होती है। कमेंट में एनर्जी लिखो। अगर आप परेशान हो और आप चाहते हो कि एनर्जी शरीर के अंदर आए, तो ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करना। लास्ट में 2 टिप और ज़रूर दूंगा आपको मैं। सबसे पहला, कि खाने में ज़्यादातर केसेस में कोशिश ये करिए कि नेचुरल हो। वो लेना स्टार्ट करिए, फल लेना स्टार्ट करिए, और सैलेड्स लेना स्टार्ट करिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 दिन करिए। 40 दिन आप हरे पत्तेदार सब्जियों पर रहिए, और पका के नहीं, ज़्यादा बॉइल्ड करके नहीं लेना है। कोशिश करिए कि अगर आप रॉ ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर रॉ नहीं ले सकते तो हल्का फुल्का उसको फ्राई कर लीजिए, लेकिन तेल कम से कम होना चाहिए। फिर आप देखिए आपके शरीर के अंदर एनर्जी आती है या नहीं आती है। पानी प्रॉपर मात्रा में पीजिएगा। होम्योपैथी का एक मेडिसिन जरूर उपयोग करिएगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छा मेडिसिन है अश्वगंधा। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को मरीज को दीजिएगा। आप देखेंगे शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। देखिए, अश्वगंधा कोई मेडिसिन नहीं है, सबसे पहले ये समझिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे लेंगे, नेचुरल अश्वगंधा अगर आपको मिल जाए तो वो अगर आप ले सकते तो बेस्ट होगा। नेचुरल अश्वगंधा से मतलब है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। होम्योपैथी में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा आता है। डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। 10 से 15 बूंद आप ले सकते हैं, मरीज को दे सकते हैं सुबह शाम, या दिन में एक बार भी आप मरीज को दे सकते हैं। छोटे बच्चों में नहीं देना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है। बाहर की चीजें बंद कर देना है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजों को कम कर देना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अश्वगंधा बहुत इफेक्टिव होता है, और खाने पीने की चीजों को हमें ध्यान रखना है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। आप किस समस्या से परेशान है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपनी वेबसाइट पर भी drlokendracom पर कई तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं, जरूर चेक करिएगा।
ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आपका थोड़ा-सा समय ज़्यादा लिया मैंने आज के इस वीडियो में, बट बहुत एफर्ट से ये वीडियो आप सभी के साथ में शेयर किया है। बहुत एफर्ट लगता है आप सभी के साथ में डिलीवर करने में, लेकिन मुझे मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को घर बैठ कर के आपकी समस्याओं को समझा पा रहा हूँ और आपकी समस्याओं को कम करने में मैं मदद कर पा रहा हूँ। ईश्वर का धन्यवाद है, नेचर का धन्यवाद है कि ईश्वर ने नेचर ने मुझे इस लायक बनाया, और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप मुझसे जुड़े हैं और आप मुझे देखते हैं और आपको फ़ील होता है कि एक अपना भी कोई डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है जो यूट्यूब पर आकर के कुछ न कुछ बताता है और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। जुड़े रहिए, फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी नए और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।